आपकी शख्सियत का वो तीसरा पहलू, अब हमने एडवर्टाइजिंग के लिए जो आप लिखते हैं एक लाइनों में जो बात कर देनी है, फिल्म जो आप थोड़ा और विस्तार से लिख रहे हैं, और गाने, ये तीसरी अलग खूबी हो जाती है। एक्चुअली है तो सब कम्युनिकेशन ही, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे को औजारों से प्यार हो गया था। हाँ। तो और एक ये गाने हमारी फिल्मों का तो बहुत ही तो बड़ा पहला हिस्सा रहे हैं। सोच कर लिखा था या पहला बस निकल गया था तो लगा कि ये भी कर लूं? पहले एक्चुअली मैंने यहाँ दिल्ली में, मैं लिरिसिस्ट एक्चुअली पहले था। हम लोग यहाँ शिवानी कश्यप की एल्बम लिखी, फिर पलाश, यूफोरिया, मायरी और वो सब गाने उनके साथ लिखे। शिवा मुद्गल अब के सावन में मैंने और प्रसून ने गाने लिखे। हाँ। तो एक्चुअली गाने बहुत लिखने सुंदर है पहले, सबके साथ। थैंक यू। तो एक्चुअली साथी अच्छे थे सारे, तो वो गाने पहले लिखने शुरू किए थे। जब फिल्म लिखनी शुरू करी तो फिर गानों, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारी फिल्मों के गाने इतने बड़े हिस्से हैं, ये एक ना ग्रेट आर्ट फॉर्म है दुनिया की। कई लोगों को शर्मिंदगी भी होती है कि यार इनकी पिक्चरों में इतने गाने होते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब बल्कि पिछले कुछ सालों में फिल्मों में गाने कम होते जा रहे हैं। और मैं ही अपनी कुछ फिल्मों में, जैसे मैंने रॉकेट सिंह में लिपसिंग गाने नहीं रखे, लेकिन कई बार मुझे लगता है यार मतलब कांजीवरम साड़ी गायब हो जाएगी दुनिया से। सही बात है। ये क्या, ये तो हमारी पहचान है ना। लेकिन वो एक फॉर्म है सिर्फ, फिल्म एक मीडियम है, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स है। बंटी और बबली भी उसकी एक फॉर्म है, रॉकेट सिंह भी उसकी एक फॉर्म है, चक दे भी उसकी एक फॉर्म है। तो ये, हाँ, तो गानों का एक तो ये है कि ये चोली दामन का साथ रहा है हमारी फिल्मों से, और हम गानों में इमोशन सोचते आए हैं रेडियो सुन सुन के हम सारे। क्योंकि आपका दिल टूटता है या आप किसी का दिल तोड़ते हो, उसकी पहली आग गाने के किसी लाइन से ही निकलती है, बख्शी साहब या मजरू साहब। जयदीप जी, होता है ना, कविताएं लिखने वाले जो श्रृंगार रस के कवि अलग होंगे, वीर रस के कवि अलग जी। होंगे, पर आपकी गीतों में अगर हर रस निकल आ रहा है तो वो तो साहित्य की उस रटी रटाई लीक को तोड़ने वाली बात भी हो गई। एक्चुअली हाँ, तो वो ये इसका दूसरा पार्ट है कि गाने एक तरह की स्टोरी टेलिंग फॉर्म भी तो हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम कंपनी कर रहे थे, तो हमने स्क्रिप्ट के साथ ही उसमें मैंने सब गंदा है पर धंधा है लिखा था, शुरू में ही पहले 5 मिनट में। उसका कारण ये था कि लोगों को इस फिल्म में जल्दी से बता देना कि ये लोग ऐसे हैं, ऐसे अपने काम के बारे में सोचते हैं, अच्छे बुरे जो भी है ये ऐसे सोचते हैं। अगर उसको वो गाने में इतनी क्विकली हम नहीं बता पाते तो पूरी फर्स्ट हाफ सत्या बन जाती, जो पहले बन चुकी थी इतनी अच्छी फिल्म। तो हमारा 1.5 घंटा बचाया उसने। या फिर मैं बंटी और बबली का एग्जांपल देता हूँ। जब स्क्रिप्ट लिख ली तो मैं और शाद जो डायरेक्टर है, हमें लगा गुलजार साहब लिखेंगे तो अच्छा होगा गाने। गुलजार साहब के पास गए, उन्हें नरेशन दी तो उन्हें अच्छी लगी। फिर कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आया, अच्छा मैंने पहला गाना लिख लिया, आ जाओ सुनो। तो हम सुनने गए, उन्होंने लिखा था, मेरे को याद है 2 लाइनें, पहली 2 लाइनें मैंने सुनी, छोटे मोटे शहरों से खालिद बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। मैंने बोला गए 4 पेज बिकॉज उन्होंने निपटा दिए मेरे 4-5 पेज 2 लाइनों में। क्लास होती है एक राइटर की। तो तो हमारे स्क्रिप्ट के 7-8 मिनट उन्होंने बचा दिए। और तो ये एक एग्जाम्पल है। मैंने भी कई स्क्रिप्ट्स में ऐसा करने की कोशिश की। हम टाइम सेव होता है। सो इट्स ऑल्सो जो आप कह रहे हैं ना कि डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग सॉन्ग्स। कोई खड़ी बोली में होता है, कोई जैसे ओरे पिया था, वो एक माहौल था पिक्चर का। तो उस माहौल में मैंने लिखा, उस तरह की भाषा, उस तरह के अंतरे, क्योंकि जो कैरेक्टर माधुरी प्ले करी थी उनके गुरु उस जनरेशन के थे और उस माहौल के थे। लेकिन शुद्ध देसी रोमांस के गाने तो वैसे नहीं लिखे थे। वो तेरे मेरे बीच में क्या है थे। यहाँ जॉनी गद्दार का टाइटल ट्रैक था। तो वो पिक्चर उस तरीके की थी। तो उसमें फिल्म के साथ गिरगिट की तरह सॉन्ग राइटर को रंग बदलना पड़ता है कि फिल्म के किरदार कैसे हैं, वो कैसे बोलते हैं। अगर वो फर्ज करो गाएं तो कैसे गाएंगे। तो उसमें एक क्राफ्ट वाली भी बहुत बड़ी बात हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उसमें। क्योंकि क्या होता है, जब आप अपनी पिक्चर लिख रहे होते हैं, जैसे मैं चक दे के गाने लिख रहा हूँ, मैंने मौला मेरे या चक दे टाइटल ट्रैक या बादल पे भाव लिखा, मुझे पता है मेरे कैरेक्टर है, मुझे पता है वो कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आराम से निकलता है। लेकिन अब मैं तुझ में रब दिखता है लिख रहा हूँ, रब यहाँ रब ने बनाई, यहाँ बेफिक्रे के दूसरे गाने मैं भूल गया कौन कौन से थे, तो नशे सी चढ़ गई। तो वो दूसरी तरह की फिल्म है, दूसरी तरह की फॉर्म है। वो रॉकेट सिंह नहीं है, वो चक दे नहीं है।
तो वो तब ऐसा होता है कि आप किसी और की पेंटिंग है, उसमें 2 ब्रश आप भी लगा रहे हैं, तो आपको उस पेंटिंग की और उसके माहौल की और उसके रंगों की इज्जत करते हुए मैचिंग कलर में अपना काम कर जाना है ऐसे कि उसकी पेंटिंग खराब ना हो सके तो थोड़ी सुंदरता ऊपर ही बढ़े। उठा दो। जी। तो यहाँ जैसे रॉकेट सिंह है, अब पंखों को हवा ज़रा सी लगने दो, वो अब बंटी और बबली में कैसे नहीं कर पाएंगे। जी। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें मज़ा भी आता है, क्योंकि आप स्क्रीन राइटिंग कर रही हैं तो वो 1 डेढ़ साल सीखने में, मेरे केस में मुझे आता ही नहीं था ज़्यादातर सब्जेक्ट जो मैंने किए थे, सीखा, रिसर्च करी। सॉन्ग राइटिंग उसमें ना बहुत स्ट्रेस बस्टर का काम करती है अच्छा। कि आप थोड़ी मस्ती कर लो, अपना आप तो अपना रूबिक्स क्यूब कर रहे हो, किसी और के पजल में जाके थोड़ी सी फ्रेंड की पिक्चर में थोड़ा सा उसका सॉल्व कर दो, अपने उससे दिमाग हटता है। हाँ। तो हैं तो सारी चीज़ें स्टोरी टेलिंग ही एक तरह की। बहुत बहुत धन्यवाद, Thank बहुत you. अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया जयदीप जी। थैंक यू।